वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबियुना व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिहिन नबिय्यिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ताला ने बनी इस्राईल वालों पे बहुत सारे एहसानात और बहुत सारी मेहरबानियां फरमाई हैं। कल के लेक्चर के अंदर और आज के इस लेक्चर के अंदर हम अल्लाह ताला के वो इनामात वो एहसानात इंशाअल्लाह कल की बनिस्बत ज्यादा तफसील के साथ पढ़ेंगे। पहले अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तुम पे इनाम किया है और अब उन इनामात के हवाले से बताया जा रहा है कि बनी इस्राईल वालों पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या एहसानात फरमाए। तो फरमाया अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, ऐ बनी इस्राईल वालों मैंने तुम पे ये इनाम किया है कि तुम्हारे जमाने के जितने लोग हैं, तवज्जो है आपकी जनाब, तुम्हारे जमाने के जितने लोग हैं, कोशिश फरमाएं आप आगे तशरीफ लें। यूसुफ भाई आगे आ जाए, आप भी आगे आ जाए। हसन भाई करीब आ जाए। तो अल्लाह ताला ने बनी इस्राईल वालों को एहसानात याद फरमाए। फरमाया अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, पहले फरमाया मैंने इनाम किया है और अब उन इनामात में से पहला इनाम क्या है? फरमाया अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, देखो तुम्हारे जमाने के जितने लोग हैं मैंने उन सब में जिसको ज्यादा शान अता फरमाई है उनको बनी इस्राईल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कुर्बान जाइए अपनी अजमत पर, वो बनी इस्राईल वाले थे और हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको पहले जमाने के लोगों पर फजीलत हासिल थी, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने उस उम्मत से बनाया है कि जिस उम्मत को अल्लाह ने सारी उम्मतों पे शान अता फरमाई हुई। अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। तो बात चल रही है क्या बनी इस्राईल वालों मैंने तुम्हें फजीलत अता फरमाई है, या अल्लाह तूने हमें मकाम दिया, मर्तबा दिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? याद रखिएगा कि नेक बंदे की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उस पे रब का जितना करम होता है वो अपने रब से उतना ज्यादा डरना शुरू कर देता है। उसके दिल में उतना ज्यादा खौफ आ जाता है कि यार मेरे रब ने मेरी तरफ नहीं देखा, मेरे अमाल की तरफ नहीं देखा, मेरे किरदार की तरफ नहीं देखा, फिर भी मुझ पे इतनी मेहरबानी फरमाई है, तो वो उतना रब से डरना शुरू कर देता है। बनी इस्राईल वालों को भी अल्लाह ने फरमाया वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, फरमाया मैंने तुम पे फजल किया है, अब तुम्हारा हक ये बनता है कि तुम उस दिन से डरो। वत्तकू यौमन, उस दिन से डरो
ला तजजी नफ्सुन अन नफ्से शैया, फरमाया जिस दिन कोई जान दूसरी जान का बदला नहीं होगी। और फरमाया वला युकबलु मिनहा शफा, उस दिन किसी की शफात को कबूल नहीं किया जाएगा। वला युखदु मिनहा अदलुन वला हुम युसरून, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उस दिन कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा, उस दिन किसी की मदद नहीं ली जाएगी, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अब वो इनामात जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल वालों पर फरमाए हैं, वो इनामात क्या है? पहला इनाम अल्लाह ने फरमाया वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन, ऐ बनी इसराइल वालों याद तो करो, फिरौन ने तुम्हारा जीना हराम कर रखा था, लेकिन हमने तुम्हें फिरौन से भी निजात अता फरमाई। और दूसरा एहसान फरमाया वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहर फअनजैनाकुम, उस वक्त को भी याद करो कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ थे, सामने दरिया है, सामने पानी है और पीछे फिरौन की फौज है। याद करो उस वक्त को जब हमने उस वक्त तुम लोगों पे इनाम किया था। क्या इनाम किया? फरमाया वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहरा, हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया, दरिया ने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया। व अग़रक़ना आला फिरऔन व अंतुम तंज़ुरून, तुम निकल गए थे लेकिन हमने फिरौन और उसके साथियों को तुम्हारे सामने हलाक कर दिया। तुम्हारे सामने क्या कर दिया था? तो पहला इनाम क्या है? तुम्हें फजीलत अता फरमाई है। दूसरा तुम्हें फिरौन से निजात अता फरमाई, तुम्हारे लिए दरिया ने रास्ता बनाया। अब आगे फरमाया वइज़ वाअदना मूसा अर्बईना लैला, वो इनाम भी याद करो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुम लोगों को समझा के अल्लाह की तौहीद की दावत देकर 40 रातों का जब हमने वादा लिया था जनाब मूसा से, तो वो हमारे पास आए थे। तुमने पीछे से क्या किया था? तुमने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया। तुम तो उसकी इबादत करना शुरू हो गए थे, तुम तो उसकी बंदगी करना शुरू हो गए थे। तो फिर हमने क्या किया था? सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिक, बछड़े की इबादत करने के बावजूद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल वालों को माफी अता फरमा दी। ये इनाम नहीं है तो और क्या है? इसके आगे फरमाया वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान, वो इनाम भी याद करो जब हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सोनी तौरात का तोहफा अता फरमाया। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब किताब लेने के लिए जाते हैं ना, तौरात लेने के लिए जाते हैं, 40 रात वहां पे गुजारते हैं। 40 रात कौम पीछे से बुतों की, बछड़ों की इबादत के अंदर मुब्तला हो जाती है। अब जब वापिस आते हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नकुम ज़लमतुम अंफुसकुम, ऐ लोगो तुमने अपनी जानों पे जुल्म किया है। बित्तिखादिकुमुल इज्ल, इसलिए कि तुमने बुतों को अपना माबूद बना लिया। फतूबू इला बारिकुम, अपने रब की तरफ तौबा करो। अब ये माफी मिलेगी कैसे? ये तौबा कबूल होगी कैसे? फरमाया फक़्तुलू अंफुसकुम, इस तरह करो कि जो तुम्हारे लोग उस शिर्क के अंदर मुब्तला नहीं हुए थे, वो उन लोगों को कत्ल कर दें जो शिर्क के अंदर मुब्तला हुए थे। अब माफी की एक सूरत है कि जान का नजराना देना पड़ेगा। तो जान तो चली गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को माफी अता फरमा दी। अब होता क्या है? वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फअख़ज़तकुमुस साइक़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपने कौम के बंदों को लेते हैं, तादाद उनकी काफी है, दहाइयों के अंदर है, कौम को लेके जाते हैं, ईमान ले आओ। तो कौम वाले क्या कहते हैं? वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह, हम तो अल्लाह पे ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को जाहिरी तौर पे ना देख लें। इतनी बात हुई, रब का फौरन अजाब आया, फअख़ज़तकुमुस साइक़ा, अल्लाह फरमाता है उन लोगों को फिर कड़क ने, बिजली ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? कड़क ने पकड़ लिया। वहीं के वहीं वो सारे के सारे मर गए। अब सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं बारी ताला, मैं तो कौम के बड़े बड़े लोगों को लेके आया हूँ। अब ये बात समझने वाली है, महीना भी
शान मुस्तफा वाला है, और दर्स भी हमारा इसी हवाले से चल रहा है। कोई महीना ऐसा है जिसमें शान मुस्तफा ना हो, कोई जमाना ऐसा है जो मेरे हुजूर का जमाना ना हो। क्या खूब कहा किसी ने कि रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने, अरश वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे। तो अब देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं बारी ताला कौम के बड़े बड़े लोग लेके आया हूँ, अगर ये मुर्दा वापस गए तो कौम मेरे साथ क्या मामला करेगी। अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा क्या चाहते हो, या अल्लाह इनको जिंदगी दे दे। अब जो समझे वो तो सुभान अल्लाह कहे ना। इसका मतलब ये है कि कोई रब का प्यारा हो, वो फरमाइश करे, वो अर्जी पेश करे तो अल्लाह मुर्दों को भी जिंदगी अता फरमा दे। तो क्या ख्याल है, कुरान से पूछते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाइश की। कुरान कहता है सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, हमने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर, उन्होंने जब तुम्हारा वसीला डाला, उन्होंने जब दुआ करवाई, उन्होंने जब कहा ऐ बारी ताला इनको जिंदगी अता फरमा दे, रब फरमाता है कि मैंने तुम्हें मुर्दा करने के बाद जनाबे मूसा के कहने पे जिंदगी अता फरमाई है। अब खुद सोचे जो रब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर मरे हुए को जिंदगी दे सकता है, वो मदीने के ताजदार के कहने पे जिंदगी नहीं अता फरमा। ये कहां से अकीदा मिला है जी, ना ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं है, ये तो कुरान है भाई, ये तो हदीस भी नहीं है जिसके बारे में आप कहेंगे पहले हम देखें इसकी सनद क्या है। कुरान कहता है सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, ये किसके कहने पे जिंदगी मिली है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे जिंदगी मिली है। कुरान ये अकीदा देता है कि जब रब का प्यारा अर्जी पेश करता है, जब अल्लाह का कोई महबूब बंदा अर्जी पेश करता है, तो फिर रब मरे हुओं को भी जिंदगी अता फरमा देता है। तो ये इनामात है। अब एक इनाम जो हमने पहले पढ़ा है, चूंकि आज सारे डिस्कस नहीं किए जा सकते, एक इनाम ये है कि बनी इसराइल वालों को अपने दौर में जितने लोग थे उन पर फजीलत दी, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल वालों को जो दूसरा फजल दिया, दूसरे इनाम से नवाजा, वो क्या है कि उनको फिरौन से निजात दी। बनी इस्राइल वालों पे जो तीसरा एहसान किया वो क्या था, दरिया ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। बनी इस्राइल वालों पे अगला एहसान यह कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जाते हैं कौम बुतों की पूजा में मुब्तला होती है, आके सिफारिश करते हैं, रब ताला सबको माफी अता फरमा देता है, ये भी अल्लाह का इनाम है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वइद फरकना बिकुमुल बहरा फअंजयनाकुम वअगरकना आला फिरौन, जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के सामने फिरौन के साथियों को क्या किया गया, गरक किया गया, हलाक किया गया। अब उसके बाद यहाँ पे कई सारे एहसानात हैं, लेकिन बनी इसराइल वालों से पूछे, ये बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है कि जब बनी इसराइल वालों को निजात मिली ना फिरौन से, किससे निजात मिली, फिरौन से निजात मिली। ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस पाक के रावी हैं। और मैं आपको बताऊं इस हदीस पाक का लेवल क्या है। ये हदीस पाक सही बुखारी में भी मौजूद है और सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, यानी मुत्तफकुन अलैह हदीस। कौन सी हदीस है, मुत्तफकुन अलैह। ये किस हदीस को कहते हैं, जिस पे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का इत्तेफाक हो। क्या हो, इत्तेफाक हो। जिस हदीस पे ये दोनों मुत्तफिक हो उसको क्या कहा जाता है, मुत्तफकुन अलैह। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब मदीने के ताजदार ने करम फरमाया और यसरब को मदीना बनाया, यसरब को मदीना बनाया, हुजूर मदीना पाक में तशरीफ लाए, तो उस वक्त आपने देखा कि जो यहूदी लोग हैं ना वो अशूर का रोजा रखते हैं, 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई इस दिन का रोजा क्यों रखते हो, तो यहूदी ने अर्ज की
कि ये हमारे लिए बड़ा नेक दिन है। आपने फरमाया वो किस तरह? फरमाया ये वो दिन है जिस दिन में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल वालों को दुश्मन से निजात अता फरमाई है और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फतह अता फरमाई थी। हम इस दिन का रोजा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात दी है। तो फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम तो जनाब मूसा से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, हमें तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा प्यार है। अगर तुम उनकी याद में रोजा रखते हो कि अल्लाह ताला ने इस दिन उन पर इनाम किया था, तो हमारा तो ज्यादा हक बनता है। इसीलिए 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला सवाब भी बड़ा ज्यादा अता फरमाता है। और यहाँ पे लोग रुक के कहते हैं जी आप जो मर्जी करें, लेकिन ये जो आप दिन खास करते हैं ना, ये ना किया करें, ये दिन को मुअय्यन कर लेना ये दुरुस्त नहीं है। ये हदीस पाक हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे बताती है कि यहूदी किस दिन का रोजा रखते थे? 10 मुहर्रम का। 10 मुहर्रम खास की होगी तो 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं ना। तो फिर सिर्फ उन्होंने नहीं रखा, मदीने वाले ने भी रखा है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम एक रखते हो हम 2 रखा करेंगे। इसीलिए गुलामों को तरकीब दी। मेरे हुजूर ने फरमाया कि तुम 10वीं के साथ या तो नामी का रोजा रख लिया करो या 11वीं का रोजा रख लिया करो। अब इसका मतलब ये है कि दिन मुअय्यन करना, वो दिन जिस दिन में अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया हो, अपना फजल किया हो, उस दिन को खास कर लेना ये तो मदीने वाले की अपनी सुन्नत है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का इनाम हो, वो दिन शुक्राने के तौर पर मनाया जा सकता है, उस दिन रोजा रखा जा सकता है, उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया जा सकता है। अरे जिस दिन अल्लाह ने हमें मदीने वाला अता फरमाया है, फिर हम उस दिन अल्लाह का शुक्र भी अदा कर सकते हैं, मदीने वाले का मिलाद भी मना सकते हैं। ये तो हमें हदीस पाक से अकीदा मिला है। ये चीजें तो दीन के अंदर मौजूद है, पता नहीं लोग कहाँ पे बैठ के दीन पढ़ते हैं। बहरहाल तो आज के इस लेसन के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बनी इसराइल वालों याद करो मैंने तुम पे इनाम किए, और इनामात याद करवाने का मकसद क्या है? फरमाया अब मुझसे डरना भी है। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, उस दिन से भी डरना बनी इसराइल वालों जिस दिन कोई जान दूसरी जान का बदला नहीं बनेगी। क्या कहते हैं कि ये खिताब सिर्फ बनी इसराइल वालों से है, हमारे लिए तरगीब नहीं है, हमारे लिए सबक नहीं है, हमारे लिए मैसेज नहीं है कि बनी इसराइल वालों से ज्यादा एहसान अल्लाह ने उम्मत मुस्तफा पे फरमाए। उनको फरमाया एहसान किया तुम पे, लिहाजा कयामत वाले दिन से डरना। तो फिर हमारा तो हक ज्यादा बनता है ना, हम अपने रब से डरे। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ मेरे महबूब को के गुलामों मुझसे ऐसे डरो जैसे डरने का हक है, ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। क्या हम अपने रब से डरते हैं? अगर डरते हैं तो फिर क्या रब से डरने वाला झूठ बोल सकता है? क्या रब से डरने वाला नमाज छोड़ सकता है? क्या रब से डरने वाला खयानत कर सकता है? क्या रब से डरने वाला मुसलमान भाई की इज्जत को पमाल कर सकता है? क्या रब से डरने वाला माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर सकता है? क्या रब से डरने वाला मुसलमान का दिल दुखा सकता है? हरगिज ऐसा नहीं है। अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो फिर हमें ये काम छोड़ने पड़ेंगे। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि वो मालिक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और आइए अब तर्जुमे की तरफ आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 47 है, सफा नंबर 23 का लास्ट है, सफा नंबर 23 के आखिर में या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बनी इसराइल वालों उज़कुरू याद करो। ये कल भी हमने पढ़ा था। या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बनी इसराइल वालों याद करो, ए याकूब की औलाद याद करो, निअमती मेरी नेमत को, मेरे एहसान को, अल्लती अनअमतु अलैकुम
जो मैंने इनाम तुम पे किया है, व अन्नी फद्दलतुकुम, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत अता फरमाई है, अलल आलमीन, सारे जहां वालों पर। अब अल्लाह फरमाता है वत्तकू, डरो उस दिन से, वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान दूसरी जान का बदला ना बनेगी, जिस दिन कोई जान दूसरी जान का बदला ना होगी, वला युक़बलु मिन्हा शफा, और फरमाया उस दिन कोई भी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और उस दिन कोई भी बदला, कोई भी मुआवजा नहीं लिया जाएगा, वला हुम युंसरून, और उस दिन कोई मदद नहीं की जाएगी। व इज़ नज्जयनाकुम, अब उन इनामात को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। ए बनी इस्राइल वालों, याद करो, व इज़, और जब, नज्जयनाकुम, हमने तुम्हें निजात दी, मिन आलि फिरौना, फिरौन वालों से। वो क्या करते थे, यसुमुनकुम सुअल आदाब, वो तो तुम्हें अजाब पहुंचाते थे, यसुमुनकुम, वो तुम्हें अजाब पहुंचाते थे, सुअल अजाब, बुरा अजाब, युज़ब्बिहूना अब्नाकुम, क्या करते थे वो, तुम्हारे बच्चों को, लड़कों को क्या कर देते थे, ज़बा कर देते थे, व यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, वफी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और फरमाया इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी, तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। व इज़ फरक़ना, अब अगला एहसान, अगला इनाम, व इज़ फरक़ना, और जब हमने फाड़ दिया, बिकुम, तुम्हारे लिए, अल बहरा, किसको, दरिया को, फ़अंजयनाकुम, हमने तुम्हें निजात दी, व अग़रक़ना आला फ़िरऔन, और हमने फिरौन के साथियों को क्या कर दिया, गर्क कर दिया, फिरौन वालों को क्या कर दिया, गर्क कर दिया। व अंतुम तंज़ुरून, अल्लाह फरमाता है कि तुम ये सारा मामला देख रहे थे, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम इस मामले को देख रहे थे, व इज़ वाअदना, और जब हमने वादा फरमाया, मूसा, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से, अर्बाईन लैला, कितनी रातों का, 40, अर्बाईन कहते हैं 40 को, और लैला कहते हैं रात को, लैल किसे कहते हैं, रात को, अर्बाईन लैला, जब हमने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा फरमाया, सुम्मत्तखज़्तुम, फिर तुमने बना लिया, क्या बना लिया, अल इजला, बछड़ा, क्या बना लिया, बुत बना लिया, बछड़ा बना लिया, मिन बादिही, इसके बाद, किसके बाद, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जुल्म करने वाले थे, तुम क्या थे, जुल्म करने वाले थे, सुम्मा अफ़ौना, फिर हमने दरगुजर कर दिया, हमने माफ कर दिया, आंकुम, तुम में से, मिन बादि ज़ालिका, इस शिर्क के बाद, बछड़े को माबूद बनाने के बाद हमने तुम्हें क्या कर दिया, माफ कर दिया। क्यों माफ किया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का क्या करो, शुक्र अदा करो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। व इज़ आतैना, और जब हमने दी, मूसा, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को, अल किताबा, किताब, वल फुरकाना, और फुरकान, फुरकान किसे कहते हैं, जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज हो, उसे क्या कहते हैं, फुरकान कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फुरकान। हमने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई और फुरकान अता फरमाई, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा सको, ताकि तुम हिदायत पा सको। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापिस आए हैं अपनी कौम के पास 40 रातों के बाद। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम, बेशक तुमने जुल्म किया। किसके साथ जुल्म किया, अंफुसकुम, अपने साथ जुल्म किया, अपनी जानों पर जुल्म किया। क्या सबब है जुल्म का, बित्तिखादिकुमुल इजला, तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। फतूबू इला बारीकुम, आओ अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो। फतूबू
तो तुम तौबा करो इला बारीकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ। फक्तुलू अनफुसकुम, अब ये माफी, ये तौबा कैसे मिलेगी? फक्तुलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को क्या कर लो? कत्ल करो, अपनी जानों के नजराने पेश करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक। फताब अलैकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा कबूल की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला है और वही रहम फरमाने वाला है। व इज़ कुल्तुम या मूसा, और जब तुमने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, या मूसा, ए प्यारे मूसा, लन नुमिना लका, ये कौम के बड़े बड़े चौधरियों ने कहा था, लन नुमिना लका, हम ईमान नहीं लाएंगे आप पर, हत्ता नरल्लाह, यहाँ तक कि हम अल्लाह को देख लें, जहरतन, कैसे देख लें? एलानिया देख लें, जाहरी तौर पे देख लें। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु, तो तुम्हें कड़क ने क्या कर लिया? पकड़ लिया, तुम्हें बिजली ने पकड़ लिया। वअंतुम तंज़ुरून, और तुम इस मामले को देख रहे थे। अब वो बात आई है, सुम्मा बअसनाकुम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सिफारिश की तो अल्लाह फरमाता है, ए बनी इसराइल वालों, सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, सुम्मा, फिर तुम्हें तो मार दिया गया था, सुम्मा, फिर बअसनाकुम, हमने तुम्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई, मिन बादि मौतिकुम, तुम्हारे मर जाने के बाद, तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ताकि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ। क्या बन जाओ? ताकि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ। तो आज के इस लेसन के अंदर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल वालों को अपने इनामात याद करवाए, और इनामात याद करवाने का मकसद ये है कि ए बनी इसराइल वालों, डरो अपने रब से, कयामत के दिन से डरो। और फिर आज के दर्स के अंदर हमें जो अकीदे की बातें मिली हैं, नंबर एक, इस्लाम के अंदर किसी दिन को खास कर लेना, ये शरीयत मुस्तफ़ा से भी साबित है, दीन मुस्तफ़ा से भी साबित है। और नंबर दो, कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर अल्लाह ताला ने मुर्दों को दोबारा जिंदगी अता फरमाई। तो अकीदा ये मिलता है कि जब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर, आपके सिफारिश करने पर अल्लाह मुर्दों को जिंदगी दे सकता है, तो मदीने वाले के कहने पर भी अल्लाह मुर्दों को जिंदगी अता फरमा सकता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो मालिक हमें अकीदा हक और कुरान पाक की समझ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला